हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अभी अच्छे होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं और खुश रहिए। दिवाली आ रही है, उसकी तैयारी करिए। और रोज़ की तरह जैसे कि मैं पार्लर में आ चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा देर हो गई है। करीब 11:15 बज रहा है। तो चलते हैं, अब आज का रूटीन शुरू करते हैं। समृद्धि भी आज बहुत परेशान की हैं। सुबह 3 बजे ही उठ गई और रोते रोते इतना आफत मचाई कि क्या बताएं। और अभी देखिए, देखिए ये क्या कर रही हैं। इनका नाटक शुरू हो गया है। सुबह न सोने देंगी, ना रात में सोने देंगी, न दिन में। दिन में भी जब मर्जी आए तब उठ जाएंगी, उठ के टहलने लगेंगी, और रात में जल्दी सोएंगी भी नहीं। बस खाली परेशान करती हैं। वो खटोला जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। हम लोग यहाँ तो खटोला कहते हैं इसको, छोटे बच्चों का। ये इनके नाना ने बनवा के भेजा हुआ है, सागौन की लकड़ी का है, छोटा सा है। इसी पे सोती हैं समृद्धि। और ये देखिए क्या कर रही हैं। कल एक मेकअप आया था, बहुत दूर से आई थी वो। हमको भी लगा पता नहीं कहाँ से इनको हमारा नंबर मिल गया, कहाँ से ये आ गई। बिल्कुल विपरीत दिशा से, बहुत दूर से, करीब 20-22 किलोमीटर से आई थी। हमको भी बड़ा वो लगा, क्या मतलब अच्छा है कितना वो सुन के आई हमारे पास। और जल्दी जल्दी में फ़ोटो लेना भूल गई, नहीं तो फ़ोटो ले लेते, फिर शेयर करते आप लोगों के साथ ही कैसा मेकअप हुआ था। हालांकि बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी वो। और देखते हैं, आज अभी आए हैं, थोड़ा सा भगवान को भी दिया बत्ती कर दें। दुकान है, फिर जैसा जैसा रूटीन होगा फिर आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलिए, आज आप लोगों को अपने बारे में भी कुछ बता देते हैं। जैसा कि आप लोगों को हमारा नाम तो पता ही है, दीपमाला मिश्रा। और हमारी शादी जो है 2005 में हुई थी। और हस्बैंड का नाम है अखिलेश मिश्रा, और एक बेटी है समृद्धि मिश्रा। और हमारे जो पिताजी हैं वो जल निगम के रिटायर्ड इंजीनियर हैं। और हमारा एक भाई है, भाई के 2 बच्चे हैं, और एक लड़की है, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। और हमारा जो घर है, मायका है, वो गांव में है। वैसे तो हम लोग पापा की हमारे रिटायर से पहले ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम लोग उत्तराखंड में रहकर आए हैं। उत्तराखंड से यहाँ आए, और यहाँ आकर फिर हम लोग करीब 96 या 97 के आसपास हम लोग यहाँ आके सेट हो गए पूरा। फिर वहाँ पर भी आरक्षण था, उत्तराखंड और यूपी का बंटवारा। उसके बाद जो बंटवारा हो गया, उत्तराखंड नया राज्य बन गया, तो हमारे पिताजी ने अपना यहाँ ही किया कि हम वहीं नौकरी करेंगे। यहाँ पर मतलब हमारा परिवार वहाँ है, तो हम यहाँ पहाड़ों पर नहीं रहेंगे। उनको थोड़ा पैर में भी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ी वहाँ एरिया है, चढ़ाई काफ़ी, उतना बुलेट से चलते थे, उतना चढ़ नहीं पाते थे। और सिविल इंजीनियर में काफ़ी जो है फील्ड वर्क भी काफ़ी रहता है कि यहाँ साइड देखना है, वहाँ साइड देखना है, हर जगह आना जाना भी रहता है कि कहाँ लेबर काम कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ टंकी बन रही है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ रहती थी। तो शादी हमारी उन्होंने मतलब यहाँ 2005 में इलाहाबाद सिटी में की। और हमारे हस्बैंड की एजुकेशन है, अच्छी खासी एजुकेशन है। उन्होंने बीएड किया, टीटी किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया कि उनका कहीं जो है सिलेक्शन हो गया हो। और हमारी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन हमने किया हुआ है। और बस बच्चे के लिए हम लोग काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि समय से बच्चे नहीं हुए हमारे। बहुत दवा
चली, बहुत दवा हमने करवाई। दवा करवा करवा के हम लोग एकदम परेशान हो गए और कोई किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। कहने का मतलब कि इन लॉज़ की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। जो कुछ सपोर्ट था हमारे पिताजी का था, यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं था। फिर उसके बाद जैसे तैसे चलता गया। फिर भगवान ने भी सुनी, कुछ दवाओं ने भी, दवा और दुआ दोनों का असर हुआ। तो फिर भगवान ने हमको समृद्धि जैसी बेटी दी और संघर्ष अभी भी चालू है। रहते हम लोग एक ही घर में हैं, लेकिन सबका मतलब सेपरेशन है, अपना अपना खाना पीना है। रहते एक ही घर में हैं, लेकिन किसी से वो नहीं है। आजकल का वही वो है, जिसके पास पैसा है सब उसका है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है तो उसका कोई नहीं है, उसको कोई देगा भी नहीं कि हाँ अगर इनके पास नहीं है चलो दुख सुख में ही साथ दे दो। नहीं, उसके लिए कोई नहीं है। हमको किसी से उम्मीद भी नहीं है, हम किसी से लेना भी नहीं चाहते हैं। जो है जितना है उतने में ही हम खुश हैं। हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे हस्बैंड ने हमको किसी चीज़ की कमी है, कम कमाते हैं, कम में ही हम लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी हमने कुछ भी कहा हो और उन्होंने इनकार किया हो तो ऐसा शायद ही हमको याद है। कभी इनकार नहीं किया, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो या बड़े में। तो बहुत बड़ा तो नहीं, क्योंकि हम औकात से बाहर मांगते भी नहीं हैं कि वो कर भी ना सकें, लेकिन हाँ करते हैं, चाहे जैसे भी करें करते हैं। और पता नहीं ऊपर वाले की दया है और हमारा काम रुकता भी नहीं है, हो जाता है बिना किसी सपोर्ट के। सपोर्ट करते भी हैं तो हमारे पिताजी से सपोर्ट करते हैं और कोई सपोर्ट नहीं करता है। वो चाहे हमारी पहली डिलीवरी हो, पहली डिलीवरी हमारी इतनी कॉम्प्लिकेशन भरी थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि क्या बताएं। दिसंबर 2019 में हमारी डिलीवरी हुई थी, पहली डिलीवरी, जिसमें ट्विंस बेटियां थीं। और ट्विंस बेटियां जो है शुरू से ही कुछ दिक्कत हो गई थी, 7वें महीने से ही प्रॉब्लम चली आई थी। तो करने वाला कोई नहीं था, हमारे हस्बैंड ही सब कुछ करते थे, खाना से पीना से। हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ वो खड़े होकर रोटी भर बेल देते थे, बाकी सारा काम खुद करते थे। उसके बाद जब ट्विंस बेटियां हमारी हुई, जिसमें से एक बेटी हमारी पेट में ही एक्सपायर हो गई थी और एक बेटी हमारी 7 दिन रह के, 6 दिन रह के 7वें दिन वो भी एक्सपायर हो गई। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के पीरियड में फिर हम लोग, किसी का कोई वो नहीं था, सहारा किसी का भी नहीं था। फिर हमारी मम्मी ने हमको सब कुछ, खाने पीने का सारा सामान कौन बनाता है यहाँ, और क्योंकि वो सब चीज़ों में बहुत ही वो लगता है, मेहनत लगती है, सामान लगता है यहाँ, और कौन बनाने वाला ही था। हस्बैंड से तो वो नहीं पता, तो हमारी मम्मी ने ही सब कुछ बना के सब कुछ भेजा हुआ था। बस ऐसे ही कटता चला गया। फिर बात आई यहाँ, थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ, आज भी हुआ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, यहीं रहना है तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की जब तक मेहर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, नियत अगर साफ़ है तो सब कुछ आपका अपने आप भगवान कर देते हैं। बाकी बिना किसी सपोर्ट के ये पार्लर भी, हाँ मकान तो है कि हमारा है, वो था, ले लिए हमने, इस कमरे में हमने बनवा लिया। इसको भी लोग बनवाने नहीं दे रहे थे, देना नहीं चाह रहे थे। कोई नहीं चाहता है कि मतलब कोई आगे बढ़े, सब चाहते हैं कि मतलब दूसरे की गुलामी ही करते रहें। वो हम लोग नहीं करें, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। इसमें भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे तैसे हम लोगों ने धीरे धीरे बनवाया है। अपना इसी से अपना हम काम करते हैं, अपना इसी में फिर प्राइवेट जॉब हमारे हस्बैंड करते हैं, चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, जैसा है वैसा है। जितना रहना है उतना ही में ही संतोष करना चाहिए। और क्या कहें, बस
आप लोग धीरे धीरे जानेंगे ही आगे कि जर्नी हमारी कैसे, तो आप लोगों को धीरे धीरे बताते रहेंगे, क्योंकि पूरा एक ही वीडियो में अगर कह देंगे तो पूरी वीडियो लेंथी हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, इतना जानते हैं, जो एक कहावत है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमने इतनी सी ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया कि आज के समय में जिसके पास पैसा है उसके पास सारे रिश्ते नाते सारा सब कुछ है, और जिसके पास नहीं है तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कैसे हो, जी रहे हो कि मर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे घर में एक टाइम का खाना बनने के लिए भी राशन पानी है कि नहीं है, नहीं। लेकिन ठीक है, जिसकी जितनी बुद्धि रहेगी उतना ही ना काम करेगा। हमको कोई किसी से कोई वो नहीं है, हमारी जो किस्मत में रहेगा वो हमको मिलेगा ही। अगर अभी नहीं है तो कभी तो मिलेगा, अगर ऊपर वाले ने लिखा है तो मिलेगा। हम बस इतने में ही विश्वास करते हैं, बाकी ऊपर वाले का है। चलिए फिर देखते हैं और समृद्धि को सुला दें, फिर उसके बाद देखते हैं, आप लोगों से फिर मिलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ग्रॉसरी का ऑर्डर किया था, जो आज अभी रिसीव हुई है मुझे। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है। ये देखिए, जैसे कि ये 5 किलो का टाइड है, और ये चीनी है, एक पैकेट है 5 किलो की, और ये भी 5 किलो की पैकेट, कुल मिला के 10 किलो चीनी हो गई। और ये नमक का पैकेट है, टाटा सल्ट लाइट, और ये ओट्स है, और ये फॉर्च्यून का तेल है सरसों का, और ये डाबर रेड का कोलगेट का पेस्ट है, और ये पियर्स साबुन है जिसमें 8 का पैक है, और ये हल्दी है आधा किलो की 2 पैकेट है 1 किलो, और ये हो गया टूथब्रश। ये इतना पूरा सामान मुझे 2670 में पड़ा। इतना समृद्धि भी लेके दिखा रही है, देखिए ये पूरा सामान मुझे 2670 में पड़ा। ये देखिए, ये देखिए, मुझे तो ये ग्रॉसरी फ्लिपकार्ट का मतलब ठीक लगा, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे ठीक लगा। आप लोगों को भी अगर ठीक लगता है तो आप लोग भी ऑर्डर करिए, आप लोगों के एरिया में लोकेशन में पहुंचा देगा। अच्छा है, घर बैठे आपको सामान भी मिल जाता है और प्रॉफिट भी है। ये आपको पूरा का पूरा सामान आपको 26 से 70 में मिल रहा है। टोटल शायद ये 3000 के आसपास का था। मुझे कुछ उसने जल्दबाजी में बिल नहीं दिया। बिल तो हालांकि आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इसमें आप पूरा ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ पहुंचा है, कहाँ नहीं है। आप अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, वो लोग कोई गलती से सामान आपके पास कोई गलत रिसीव हो गया, तो आप उसको तुरंत कैंसिल भी कर सकते हैं। ये रिटर्न भी हो जाता है। रिटर्न हो गए, आप दोबारा ऑर्डर कर लीजिए, वो आपको फिर ले आके देंगे। लेकिन हमको सभी सामान सही में मिला है। जो हमने ऑर्डर किया था वही सामान मिला है। कोई गलत सामान नहीं है, ना कोई फटा है, ना कोई
डैमेज है ना कोई डुप्लीकेट है, सारा ओरिजिनल सामान है। और हम इसको जो है कई बार हमने ऑर्डर किया है, हम 1 साल से हम मंगा रहे हैं फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी से। तो हमको तो सही लगता है, बल्कि हमने 5 किलो अरहर की भी दाल मंगाई थी, 5 किलो चने की भी दाल मंगाई थी। और पिछले साल से ही हमने इसको जो है सितंबर से ही शुरुआत किया था। पहले तो थोड़ा डरे, पहले तो थोड़ा सामान मंगाया, फिर उसके बाद ज़्यादा मंगाया, फिर उसके बाद हम मंगाने लगे। एक बार थोड़ा सा गलती हो गई थी उन लोगों से, गलती से रिफाइंड तेल का जो है डिब्बा था वो डैमेज था, उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल जो है करीब 1-1.5 लीटर करीब बह गया था। तो वो हमने तुरंत रिटर्न कर दिया, वो कैंसिल अपने मोबाइल के फ्लिपकार्ट ऐप पे जाकर कैंसिल का ऑप्शन आता है, उसको दबाना पड़ता है और वहाँ से ये पूरा सामान कैंसिल हो जाएगा और वो लोग लेके चले जाएंगे। और फिर वो लोग लेके वहाँ जाके वो कैंसिल का पहुँच जाता है नोटिफिकेशन, फिर आप जो है फिर अगेन आप इसको ऑर्डर करके आपके पास ही करीब उसमें स्लॉट रहता है, आपको कब किस डेट पे चाहिए, टाइम का स्लॉट रहता है पूरा, आप वो करके उसको ऑर्डर करिए, वो उसी दिन उसी टाइम के बीच में ले आके आप लोगों को ये सामान आपको दे देंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।